हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। उसमें देखिए प्रैक्टिस 1.1 में हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप कि आपने वो वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा लिंक को भी ओपन करके आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस 1.1 के पार्ट 3 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट, 3 पॉइंट है किसी नंबर लाइन पर, एक ए बी और दूसरा क्या है सी। ये देखिए इस पे कोई 3 पॉइंट है, कहां ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट है। उनके पोजीशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। देखिए और कुछ गिवन है कि AC इज इक्वल टू 10, AC की वैल्यू कितना बता रहा है 10 और BC इज इक्वल टू 8 बता रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड AB कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी उस पर आपको AB की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि यहां पर A होगा, यहां पर कहीं B होगा और यहां C होगा। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है AC इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में कितना गिवन है कि AC इज इक्वल टू कितना है 10, BC इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू कितनी गिवन है 8। तो चलिए यहां से AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ AB आपको चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस से अगर ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दे तो आपको कितना मिल जाएगा AB। तो टोटल डिस्टेंस क्या थी, टोटल डिस्टेंस है AC और इसमें से सबट्रैक्ट आप कर दीजिए BC, इसमें से सबट्रैक्ट किसको कर दीजिए BC। तो यहां से देखिए AC की वैल्यू 10 है और BC की वैल्यू कितनी है 8। तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू हो गई, डिस्टेंस ऑफ AB। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है उसके लिए देखिए, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या। अगली पॉसिबिलिटी हमारी ये बन सकती है, ये मान लीजिए कोई नंबर लाइन है और यहां पर कोई पॉइंट है A, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट है C और आगे कहीं कोई पॉइंट है B। अब ध्यान से देखिए जो ये AC है इसकी वैल्यू कितनी की है, देखिए 10। AC की वैल्यू कितनी है 10। मैं बात करूं अगर BC की तो इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है 8। अब आपको अगर AB की डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला आपका चेंज कुछ इस तरीके से होगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल AB की बात करो तो कितना होगा AC प्लस BC। इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB या BC। डिस्टेंस ऑफ CB बोलिए या BC बोलिए, मतलब एक ही है। AC की वैल्यू देखिए पहले से गिवन है 10, BC की वैल्यू गिवन है 8। तो 10 प्लस 8 कितना होता है 18। ये किसकी वैल्यू हो गई, डिस्टेंस ऑफ AB। तो देखिए दोनों कंडीशंस में हमने AB की डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉइंट्स XYZ आर कोलिनियर, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम ये भी है। इसमें क्या है, डिस्टेंस ऑफ XY 17 है, डिस्टेंस ऑफ YZ 8 है। आपको XZ की वैल्यू फाइंड करना है सभी पॉसिबिलिटीज के लिए। तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर X गिवन होगा, यहां पर Y गिवन होगा और यहां Z गिवन होगा। इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो इस कंडीशन में देखिए XY की वैल्यू कितनी है 17, YZ की वैल्यू कितनी है 8। आपको फाइंड करना है XZ। तो क्या बोल सकते हैं आप, डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल टू, देखिए XZ मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप XY प्लस YZ। तो डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ। अब देखिए जरा XY की वैल्यू 17 है, YZ की वैल्यू 8। 17 प्लस 8 कितना होता है 25। ये आपको मिली वैल्यू XZ की फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखिए और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या है XYZ इस तरीके से लिखा है। इस कंडीशन में भी तो हो सकता है कि XZ उसके बाद फिर Y, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं इसको।
आपका जो आपको फाइंड क्या करना है, एक्स जेड फाइंड करना है। तो यहां पर चलिए जेड कर लीजिए, या यहां पर कहीं एक्स ले लीजिए, सॉरी यहां पर एक्स ही लिखिए, यहां पर एक्स, यहां पर जेड, और यहां पर आप क्या ले लीजिए, वाई ले लीजिए। इस कंडीशन में देखिए क्या वैल्यू होगी, एक्स जेड की वैल्यू देखिए आपको फाइंड करना है। ये तो आपको वाई जेड की बात की जाए तो ये वैल्यू 8 गिवन है, एक्स वाई की बात किया जाए तो ये वैल्यू कितनी गिवन है, 17 गिवन है। अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वही क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई माइनस ये डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 माइनस 8, और 17 माइनस 8 की वैल्यू होती है 9। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना हो गया, 9। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन क्या है, इफ ए बी सी, इसका मतलब होता है कि कोलिनियर है, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, और सबसे पहले आपको ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, और फिर सी मिलेगा। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर देखिए सपोज कर लीजिए कि ए है, यहां आपका बी है, और यहां सी है। अब आपको क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC 11 है, लेंथ ऑफ BC 6.5 है। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AB, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। देखिए लेंथ ऑफ AB की अगर हम बात करें तो क्या होगा, टोटल लेंथ माइनस BC। देखिए टोटल लेंथ में अगर ये BC माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, AB। तो टोटल लेंथ क्या है आपकी, AC। तो लेंथ ऑफ AC माइनस लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC। अब आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ AC कितना गिवन है, देख लीजिए लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 11 माइनस लेंथ ऑफ BC कितना गिवन है, 6.5। यानी आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5 होता है 4.5। कितना हो जाता है, 4.5। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड वन की बात करूं तो इसी तरीके से आपका देखिए सेकेंड वन भी होगा, यहां कहीं आपका R होगा, फिर उसके बाद S है तो S, और लास्ट में क्या है पॉइंट T। अब आपके लिए फार्मूला देखिए क्या यूज करना है, RT आपको वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ RT आपको चाहिए। तो लेंथ ऑफ RT के लिए फार्मूला क्या होगा, RT मतलब टोटल लेंथ, मतलब RS प्लस ST। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST, लेंथ ऑफ ST। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ RT इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ RT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RS कितना है, लेंथ ऑफ RS है 2.5, लिखेंगे 2.5 प्लस लेंथ ऑफ ST कितना था 3.7, 3.7। देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 प्लस 7 12 होता है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 कैरी का, ये हो जाएगा 6.2। लास्ट वन की बात करें तो क्या है, एक्स वाई जेड। पहले आपको x मिलेगा, फिर y है, और उसके बाद लास्ट में z। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आप देखिए yz। तो लेंथ ऑफ yz इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ ऑफ yz मतलब क्या, टोटल लेंथ और माइनस में yz, सॉरी yz तो फाइंड ही करना, टोटल लेंथ और माइनस में कितना xy। तो टोटल लेंथ कितना था xz, टोटल लेंथ कितनी है xz, इसमें से सबट्रैक्ट किसको करना है, xy को, तो माइनस में लेंथ ऑफ xy। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, xz की वैल्यू है 3√7, xy की वैल्यू कितनी है देखिए √7। अब आप एक बात बताइए, 3√7 में 1√7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2√7। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हुआ। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके लास्ट सब क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए लास्ट वन क्या है, व्हिच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो आप कौन सा फिगर बना सकते हैं।
डेफिनेटली आप समझिए, आपके पास सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहां कहीं बी है और तीसरा पॉइंट सपोज कर लीजिए कि यहां पर या कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है सी। तो आपको कौन सा फिगर दिख रहा है यहां पर, आप देख सकते हैं। कौन सा फिगर बनेगा, ट्राइंगल का। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या फिर ट्राइंगल। डायरेक्ट आंसर में क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल्स। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उसके द्वारा कौन सा फिगर फॉर्म होगा, ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में फिनिश हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। इस पार्ट 1 मतलब ये पार्ट 3 था आपका, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमने अपलोड किया था। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं जरूर आपको दे दूंगा, लिंक ओपन करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो सही पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें जिससे कि वो भी इसका फायदा ले सके। उसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अभी भी देखा है कि हमारे चैनल पर लगभग 44% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका एक भी पैसे आपके नहीं लगने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहिए द आर्या एकेडमी। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।